भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में घने जंगलों से घिरा एक गांव था। नाम था कालीनगर। इस गांव की एक सीमा पर एक वृक्ष खड़ा था, जो दूर से देखने पर एक सामान्य पेड़ लगता था। लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी चुप्पी रहती थी। न पक्षी चहचहाते थे, न ही हवा वहां से गुजरती थी। उस पेड़ को लोग नागवृक्ष कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो वृक्ष धरती की आत्मा से जुड़ा है और उसमें एक नाग की आत्मा बंद है, शेषनाग का एक अंश। कोई भी उस वृक्ष के पास रात को नहीं जाता था। कहते थे कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वैसा नहीं लौटता जैसा वह गया था। लेकिन समय बदला। गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, नवीन। वह दिल्ली से लौटकर अपने पुरखों की जमीन देखने आया था। उसे इन बातों में कोई विश्वास नहीं था। वह आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी था और अंधविश्वासों को वह मूर्खता मानता था। नवीन ने तय किया कि वह उस नागवृक्ष के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहली रात वो अकेला टॉर्च और कैमरा लेकर नागवृक्ष के पास गया। पेड़ के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आसपास का वातावरण एकदम ठंडा हो गया, मानो हवा जम गई हो। अचानक उसे किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, नवीन। वो चौंका, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पेड़ की जड़ के पास एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर नागों की आकृतियां खुदी हुई थीं। ज्यों ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक अजीब स्थान पर था। काले मेघों से घिरा एक सूना महल, जिसमें जगह जगह नाग बैठे थे। एक सिंहासन पर एक तेजस्वी किंतु क्रोधित मुख वाला नागराज बैठा था। तू मनुष्य है, फिर भी मेरी समाधि को भंग करने आया। नवीन डर गया, लेकिन बोला, मैं जानना चाहता हूं कि इस वृक्ष से लोग डरते क्यों हैं। क्या आप सच में नाग हैं? नागराज ने उसे देखा और बोला, यह कोई पेड़ नहीं, यह मेरी शापित समाधि है। मैं शेषनाग का वंशज हूँ। एक समय में मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी, मोह में आकर। उस पाप के प्रायश्चित्त में मुझे 1000 वर्षों तक इस वृक्ष के रूप में जीवित रहना है। जब कोई मानव पूर्ण श्रद्धा और विनय के साथ आएगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। परंतु आज तक सब डरकर भाग गए। तुम पहले हो जो बिना डर के आए हो। नवीन ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, यदि मैं आपकी मुक्ति का माध्यम बन सकूं, तो बताइए क्या करना होगा। नागराज बोला, तुम्हें 7 रातों तक इस वृक्ष के नीचे ध्यान करना होगा। ना कोई मंत्र, न कोई वाणी, बस मौन और श्रद्धा। लेकिन हर रात एक भयावह रूप आएगा, तुम्हारे सबसे गहरे डर तुम्हारे सामने होंगे। नवीन ने हिम्मत से हाँ कर दी। पहली रात उसे अपने बचपन के डर का सामना करना पड़ा, वो अकेलापन, जब उसके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दूसरी रात उसका सबसे प्रिय मित्र, जिसे उसने धोखा दिया था, उसके सामने खड़ा था। तीसरी रात नागराज स्वयं उसका भयावह रूप लेकर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे भ्रमित करने की कोशिश की। हर रात नवीन अंदर से और टूटता गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। सातवीं रात, जब नवीन का मन, शरीर और आत्मा तीनों थक चुके थे, तभी अचानक तेज प्रकाश फैला और वृक्ष से धुएं की तरह एक दिव्य आकृति निकली। नागराज मुक्त हो चुके थे। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि अपने अंदर के राक्षसों को भी पराजित किया। तुम्हारा जीवन अब एक साधारण मनुष्य का नहीं। तुम्हें मैं मंत्रद्रष्टा का वरदान देता हूँ। तुम्हारी वाणी में भविष्य को देखने की शक्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह वरदान केवल तब तक है जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसके बाद नागवृक्ष एक सुंदर स्वर्णिम पीपल वृक्ष बन गया। गांव के लोग उसे पूजने लगे। नवीन वहां एक ध्यानाश्रम बनाकर रहने लगा और जो भी दुखी व्यक्ति आता, उसे जीवन का मार्ग दिखाता। लेकिन कहते हैं, एक बार एक लालची व्यक्ति ने उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने को कहा और तभी से नवीन गायब हो गया। आज भी उस ध्यानाश्रम में एक पुरानी ध्वनि गूंजती है, जो अपने भीतर के नाग को जीत ले, वही सच्चा शी है। ऐसी ही और कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।